हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 9th की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज एवरीबडी क्लैड इन ब्राइट येलो क्लॉथ्स? प्रत्येक व्यक्ति पीले भड़कीले रंग के कपड़े क्यों पहने हुए था? ठीक है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। आंसर देखेंगे, यह बसंत का त्यौहार था। हेंस अतः एवरीबडी वॉज क्लैड, प्रत्येक व्यक्ति पहना था इन ब्राइट येलो क्लॉथ्स इन द फेयर, पीले भड़कीले रंग के कपड़े मेले जाने के लिए। बसंत के मेले जा रहे थे ना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फर्स्ट डिमांड टू हिज पेरेंट्स? बच्चे की अपने माता पिता से पहली फरमाइश क्या थी? आपकी भी होती है ना जी। और व्हाट थिंग अट्रैक्टेड द चाइल्ड फर्स्ट गोइंग टू फेयर? ये क्वेश्चन भी है कि बच्चा मेले में जाते हुए सबसे पहले किस वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, आंसर देखें। The child was attracted towards the stalls of the toys। जैसा कि सारे बच्चे करते हैं, ये बच्चा भी मेले में जहाँ पे खिलौनों की दुकानें लगी थी, स्टॉल्स लगे थे, उनकी ओर आकर्षित हुआ। He wanted a toy, वो एक खिलौना चाहता था। So the child's first demand to his parents was for a toy। इसलिए बच्चे की सबसे पहली जो फरमाइश थी अपने माता पिता से, वो एक खिलौने के लिए थी, जैसे कि हम सब ने की अपने बचपन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच वॉज द फर्स्ट स्टॉल एट द गेट ऑफ द फेयर? मेले के दरवाजे पर पहली दुकान कौन सी थी? वाई वॉज द चाइल्ड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट? बच्चा उस ओर क्यों आकर्षित हुआ? द फर्स्ट स्टॉल एट द गेट ऑफ फेयर वॉज ऑफ अ स्वीट सेलर। मेले के दरवाजे पर ही सबसे पहली दुकान मिठाई वाले की थी, यानी कि हलवाई की। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू सी हिज फेवरेट बर्फ़ी। बच्चा अपनी मनपसंद मिठाई बर्फ़ी देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। जैसे आप भी होते होंगे ना, कोई रसगुल्ला देखकर, कोई जलेबी देखकर, कोई मिल्क केक देखकर या चॉकलेट देखकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Why did the child proceed with his parents silently? बच्चा अपने माता पिता के साथ चुपचाप क्यों चलता रहा? While he wanted to take a toy, balloons, sweets, a flower garland, जबकि वो खिलौने, गुब्बारे, मिठाई, फूलों की माला लेना चाहता था। The child proceeded with his parents silently। बच्चा चुपचाप अपने माता पिता के साथ चलता रहा क्योंकि Because he knew his parents would refuse to buy him these things। क्योंकि उसके माता पिता उसकी इन चीज़ों के लिए जो रिक्वेस्ट है नहीं मानेंगे। पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चे हर चीज़ पे डिमांड करते हैं और पेरेंट्स भी हर चीज़ के लिए लगभग मना ही करते हैं। He was aware of his father's tyrant look। और वह अपने पिता के तानाशाह वाले लुक से भी परिचित था, वो गुस्से में घूर के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द चाइल्ड गो टुवर्ड्स द श्राइन? बच्चा मंदिर की ओर क्यों गया? हाउ वाज ही नियरली ट्रम्पल्ड अंडर फुट? और वहाँ पैरों के नीचे लगभग कुचल ही गया होता, ऐसा कैसे हुआ? इन द सर्च ऑफ हिज लॉस्ट पेरेंट्स, जब बच्चे के माता पिता उससे बिछड़ गए, उनकी तलाश में द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द श्राइन, बच्चा मंदिर की ओर भागा। He was nearly trampled under foot, वो लगभग पैरों में कुचल ही गया होता। When he was running into the legs of the people in the thick crowd, जब वो घनी भीड़ में लोगों के पैरों के बीच में से दौड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, What was the child's last demand to his parents? बच्चे की अपने माता पिता से आखिरी फरमाइश क्या थी? या When was the child lost? बच्चा कब खोया? आंसर देखेंगे, द चाइल्ड सॉ अ राउंड अबाउट एट इट्स फुल स्विंग। बच्चे ने तेज़ी से घूमते झूले को देखा।
ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट, वह झूला झूलना चाहता था। ही डिमांडेड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से डिमांड की दैट ही वॉन्टेड टू स्विंग ऑन इट, कि वह इस पर झूलेगा। बट ही गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, उससे बिछड़ चुके थे। ही वॉज लॉस्ट, और वह इस तरह से खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। वाई डिड द चाइल्ड गो टू द स्नैक चार्मर, बच्चा सपेरे के पास क्यों गया। एंड वाई डिड ही गो बैक फ्रॉम हिम, और जल्दी से वापस भी क्यों चला आया। द चाइल्ड वॉज लुकिंग एट द स्नैक चार्मर हु वॉज प्लेइंग फ्लूट बिफोर कोबरा, बच्चा सपेरे की ओर देख रहा था जो अपनी बांसुरी बजा रहा था या बीन बजा रहा था कोबरा के सामने। ही वेंट अवे फ्रॉम हिम एज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन टू लिसन सच कोर्स म्यूजिक, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता ऐसे संगीत के लिए, भद्दे संगीत की सुनने के लिए उससे मना कर देंगे। डिड द मैन ट्राई टू सूद द चाइल्ड, उस आदमी ने बच्चे को शांत करने के लिए क्या किया। द मैन टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, वह व्यक्ति बच्चे को पहले झूले के पास, द स्नेक चार्मर सपेरे के पास, द फ्लावर सेलर फूल वाले के पास, द बलून सेलर गुब्बारे वाले के पास, एंड फाइनली टू द स्वीट सेलर, और आखिर में मेले के दरवाजे तक पहुंचा मिठाई वाले के पास। बट द चाइल्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड अ बिट, बच्चा ज़रा भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। इन दीज थिंग्स नाउ ही जस्ट वांटेड हिज पेरेंट्स, वह सिर्फ अपने माता पिता चाहता था, है ना। किसी बच्चे को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने माता पिता प्रिय होते हैं ना जी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वाई डिड द चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स ही वांटेड अर्लियर, बच्चे की रुचि उन सब चीज़ों में क्यों समाप्त हो गई जिन्हें वो पहले लेना चाहता था। द चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, बच्चे की इन सब चीज़ों में रुचि समाप्त हो गई। ही वॉन्टेड अर्लियर, जो पहले लेना चाहता था, बिकॉज ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह अपने माता पिता से अलग हो गया था, बिछड़ गया था। हिज पेरेंट्स वेयर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम देन ऑल अदर थिंग, उसके माता पिता उसके लिए दुनिया की किसी भी खिलौने या चीज़ से ज़्यादा कीमती थे और ऊपर थे। What did the child do in the grove, बच्चे ने बगीचे में क्या किया। The boy jumped around the banyan tree, बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर कूदा। He also gathered the raining petals, उसने ऊपर से बरस रही पंखुड़ियों को इकट्ठा किया। And he was attracted towards the cooing of the dove in the grove, और बगीचे में जो फाख्ता थी वो कूक रही थी, उसकी ओर भी वो आकर्षित हुआ। What did the boy do in the fields, बच्चे ने खेतों में क्या किया। The boy tried to catch one of the dragonflies in the air, बच्चे ने ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश की। The boy also looked and followed the teeming worms on the ground, और उसने ज़मीन पर लाइन बनाकर चल रहे कीड़ों को देखा और उनका पीछा किया। What happens on the festival of spring, बसंत के उत्सव पर, त्यौहार पर क्या होता है। People wear their best clothes, लोग सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं अपने। गो टू द फेयर, मेले में जाते हैं। एंड सेलिब्रेट विद अदर्स, और एक दूसरे के साथ, सबके साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।